आचार्य जी, मैं एक्चुअली 2016 में कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम दे के बैंक में लगा था। और उसके बाद ऐसा हुआ कि मतलब ये जॉब से मैं छोड़ूं, चाहे मुझे जो मैं करूं उसमें उतना पैसा मिले या ना मिले, मगर मैं कुछ ऐसा करूं जिससे लोगों के लिए मेरी ज़िंदगी काम आए। और ये काफ़ी लगभग 1 साल से ऐसा हो रहा है। और मैंने मतलब अंतरात्मा से बहुत आवाज़ आ रही है अंदर से। और अब जो फाइनल स्टेज ऐसा आ गया है कि मैंने ये डिसाइड कर लिया कि फरवरी एंड में मैं रिज़ाइन करूँगा। करो, बिल्कुल करो, बिल्कुल करो, बेशक करो। बस अपने आप को लेकर के यथार्थ में जीना, कल्पना में नहीं। अगर वास्तव में गंभीर हो किसी ऊंचे लक्ष्य के प्रति, तो अपनी सामर्थ्य को लगातार परखते रहना, क्योंकि ऊंचा लक्ष्य ऊंची सामर्थ्य भी मांगता है। तो आगे जरूर बढ़ना, पर व्यवहारिक रहना। एक तो बात यह है कि कह दिया कि आसमान तक जाना है, आसमान तक जाना है, भावना के आवेग में कह दिया, और अभी पंखों में जान कितनी है ये देखा ही नहीं। ये व्यक्ति आसमान से कोई विशेष प्रेम नहीं रखता, क्योंकि प्रेम तो बहुत गंभीर होता है अपने लक्ष्य को लेके। प्रेम तो ये बर्दाश्त ही नहीं कर सकता कि जो चाहा वो पाया नहीं। प्रेम तो जब कोई लक्ष्य बनाएगा तो उसको पाने के लिए पूरा प्रयत्न और पूरा आयोजन भी करेगा, है ना। बड़ा व्यवहारिक रहेगा प्रेम। वो जांचेगा, परखेगा कि जो लक्ष्य है उसको पाने के लिए क्या चाहिए, क्या है मेरे पास। ऐसे रहना, भावना के आवेग में मत आगे बढ़ना। लक्ष्य ऊंचा बना रहे हो, इससे सुंदर बात कुछ नहीं हो सकती। अब बहुत सतर्कता से देख संभाल करके आगे बढ़ते रहो और लगे रहो। ऐसे समझ लो कि लक्ष्य तुमने बनाया है हृदय से, पर रास्ता और संसाधन तय करो बुद्धि से। मंजिल बनाओ दिल से, लेकिन रास्ता और संसाधन तय करने में बुद्धि और दिमाग भी लगा लो। पहला काम दिल का रहे, मूल काम, केंद्रीय काम तो दिल का रहे। वहां दिमाग को हस्तक्षेप मत करने देना। लक्ष्य तुमने दिल से बना ही लिया, बहुत अच्छा। अब बुद्धि का, दिमाग का पूरा उपयोग करो, गौर से देखो कि वहां तक पहुंचना कैसे है। ठीक है आचार्य जी, आप कह रहे हैं बुद्धि से उस लक्ष्य तक पहुंचना कैसे है, तो वो हमें सिर्फ ये देखना है कि क्या क्या हमें जो चीज़ें सीखनी है हम उस पे फोकस बिल्कुल करें। तुम्हारी ऊर्जा कितनी है, तुम्हारे पास समय कितना है, तुम्हारे पास पैसा कितना है, तुम्हारे पास योजना कितनी साफ और सुदृढ़ है, ये सब तुम्हें देखना पड़ेगा ना। जीवन कोई फंतासी और शायरी ही भर नहीं है कि पल भर का जुनून, पल भर का जज्बा और बात बन गई। पूरे जीवन की आहुति देनी पड़ती है, और जो कुछ तुम दे सकते हो आहुति में वो बड़ा कम है, बड़ा सीमित है। समय सीमित है, जीवन सीमित है, सब संसाधन सीमित है। तो उनका बड़ा बुद्धिपूर्वक इस्तेमाल करना है, नहीं तो छोटी सी जिंदगी वो बीत जाएगी। सामर्थ्य कितना है? सीमित। दिन कितने हैं? सीमित। धन कितना है? सीमित। बल कितना है? सीमित। लक्ष्य कैसा है? बहुत बड़ा। तो बुद्धिपूर्वक ही इस्तेमाल करना पड़ेगा ना।
नहीं तो लक्ष्य मिलेगा नहीं। जो बहुत ऊंचा लक्ष्य बनाए, जो हार्दिक लक्ष्य बनाए, उन पर जिम्मेदारी आ जाती है कि फिर वो उस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए बुद्धि का पूरा पूरा उपयोग करें। मंजिल दिल से, रास्ता और संसाधन दिमाग से। उल्टा मत चल देना कि मंजिल निकल रही है दिमाग से। ज्यादातर लोगों की तो मंजिल ही दिमाग से निकलती है, उन्हें कभी चैन नहीं मिलेगा। अब तुमने बड़ी जिम्मेदारी उठा ली है, तो बहुत संभाल संभाल कर, भावना से बिल्कुल परे हटकर, बड़ी सतर्कता के साथ। हाँ, ये नहीं कि खून के उबाल में कोई काम कर गए। एक एक कदम देख समझ के उठाओ और तुम्हें सफलता मिले। जो लोग ऊंचे काम का बीड़ा उठाएं, उनके लिए और अनिवार्य हो जाता है कि अब वो बहुत सतर्कता पूर्वक चलें। तुम इसी सड़क पर दौड़ लगा दो, तुमको वहां सामने तक जाना है, तो तुम सतर्क हो या नहीं हो कोई बहुत फर्क नहीं पड़ता। पर तुम एवरेस्ट पर चढ़ाई कर रहे हो तो बहुत सतर्कता चाहिए। एक भी कदम बेहोशी या सावधानी में मत रख देना। तुमने बड़ा लक्ष्य बनाया है, बिल्कुल ध्यान के साथ एकजुट होकर पूर्ण निष्ठा से अपने लक्ष्य की सेवा में लग जाओ। ये बातें आचार्य जी समझ में आ गई, लेकिन ये छोड़ना समझा दो हमें तो बस। मैं कह ही नहीं रहा छोड़ दो, कुछ नहीं छूटता जब तक कि कुछ उससे बहुत बड़ा तुम्हें खींचने न लग जाए। नहीं तो छोड़ोगे भी जबरदस्ती, छूटेगा नहीं। इतने लोग कोशिश करते हैं त्याग की, वैराग की, कहां हो पाता है। प्राप्ति अगर नहीं हो रही है तो त्याग बड़ा मुश्किल है। प्राप्ति करती चलिए, त्याग सहज हो जाएगा। दोनों साथ साथ चलेंगे, फिर प्राप्ति तो त्याग होगा, और त्याग होगा तो और प्राप्ति होगी, फिर दोनों साथ साथ चलेंगे। पहले रहता था कि बैंक के कर देंगे, या फिर एसएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, या फिर कुछ और कर रहे हैं, तो ये और कुछ नहीं तो ये कर रहे हैं। इस बार ये नहीं पता है कि हम आगे जाके क्या एग्जैक्टली मतलब बिजनेस है, या किस तरीके से हम जो एक माध्यम है वो क्या होगा, वो कुछ नहीं पता है। सिर्फ यही पता है कि मैं ये चीजें सीखूंगा और किसी तरीके से लोगों तक पहुंचाऊंगा। बुद्धि, जब उन छोटी छोटी चीजों को हासिल करने के लिए भी इतनी अक्ल लगानी पड़ती थी, वो सब प्रतियोगी परीक्षाएं जिनका भी तुमने नाम लिया, बैंक, एसएससी वगैरह, वो सब उस लक्ष्य के सामने बहुत छोटी हैं जो तुमने अब तय किया है। लेकिन उन छोटे लक्ष्यों को भी हासिल करने के लिए याद करो तुमने कितनी बुद्धि लगाई, पूरी अक्ल लगाई ना। तो जब छोटे लक्ष्यों के लिए उतनी अक्ल लगती है तो महालक्ष्य के लिए कितनी लगेगी। तो जीतोड़ श्रम करना पड़ेगा, खोजबीन करनी पड़ेगी, दौड़ धूप करनी पड़ेगी, बड़ी मेहनत। अपने सामर्थ्य को लगातार जांचते चलना, लगातार सामर्थ्य में कमी नहीं होनी चाहिए। संकल्प, संवेदना बहुत मजबूत बने रहने चाहिए। उनके बिना कोई ऊंचा लक्ष्य हासिल नहीं होता।
आचार्य जी, ये सामर्थ्य की जो आप बात कह रहे थे, तो वो किस तरीके से, मतलब बेटा बहुत भौतिक तरीके से, बहुत भौतिक तरीके से। किसी काम में 10 रुपए लगने हैं, तुम्हारे पास 2 ही हैं, तो साफ साफ स्वीकार करो कि मेरे पास 2 ही हैं। जब मानोगे कि 2 ही हैं और मेरा सामर्थ्य 2 तक ही सीमित है, तब तो जाकर के बाकी 8 का इंतजाम करोगे ना। तो अपने सामर्थ्य को लगातार जांचते चलो कि कितना चाहिए और कितना है, और उसमें जो अंतर हो, जो डिफरेंस है, वो तुम्हारी मेहनत को भरना होगा। जोश पूरा चाहिए पर सक्रिय जोश नहीं। एक बारगी उबाल खाकर जो ठंडा हो जाए, ऐसा जोश नहीं। ऐसा जोश चाहिए जिसमें बड़ी दीर्घ अवधि हो। दीर्घायु जोश चाहिए। हल्के फुल्के जोश से बात नहीं बनेगी। जब तक जीवन काल रहे तब तक रहे। आमतौर पे हम जिसको जोश कहते हैं, वो बिजली की कड़क जैसा होता है। जब है तब तो बहुत प्रबल, पर क्षण भंगुर। अभी था, अभी गया, है ना। हमको जोश चाहिए सागर जैसा, कि अनंत समय से लहरा रहा है और लहराता ही जा रहा है। इतना जोश है उसमें कि उसकी लहरें थम ही नहीं रही, थक ही नहीं रहा वो। तो जोश वो चाहिए जो थकान से आगे का हो। तूफान जैसा जोश नहीं चाहिए, क्योंकि तूफान कितने भी प्रबल हो, आते हैं और चले जाते हैं। तूफानों वाला जोश नहीं चाहिए। ऐसे कह लो एक शांत जोश चाहिए। ऐसे कह लो कि गर्म जोश नहीं, ठंडा जोश चाहिए। ऐसा जोश नहीं चाहिए जिसमें बड़ी लपट हो, बड़ी आग हो, जो देखने में बड़ा प्रभावी लगे। ऐसा जोश चाहिए जो करीब करीब अदृश्य हो, पता भी न लगे कि जोश है, और अंदर ही अंदर सुलगता रहे। उसकी मियाद फिर बहुत लंबी होती है। पांवों के दौड़ने जैसा जोश नहीं चाहिए, दिल के धड़कने जैसा जोश चाहिए। दोनों का अंतर समझते हो ना। पांव कितना दौड़ेंगे, घंटा, 2 घंटा, 4 घंटा, फिर रुक जाएंगे, और दिल वो धड़कता ही जाता है। लेकिन पांवों का दौड़ना दिखता है, दिल का धड़कना दिखता नहीं। दिल के धड़कने जैसा जोश चाहिए।